Hi all. Hi all. This lecture is for standard 7th, chapter 13, motion and time. This is very important chapter. You need to learn over this, and I will explain you what is the process of motion and time. So this is our introduction part. Uh, Let me read the contents. In the universe, the earth moves around the sun and the moon moves around the earth. So this already you have a study in standard 4 or standard 5 or standard 6. So once the earth moves to the sun and sun moves to the earth. So this is a one kind of rotation. The pace at which these essential bodies move is actually the time they take to cover a certain distance. How fast a body moves depend on change its position with time. The measurement of time and motion and interrelated. In this chapter, you will learn about motion, its various type and time. So we need to understand first what is motion, right? What is motion? आई विल रीड योर कंटेंट. आपके जो बुक्स में है वो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ. लुक अराउंड, व्हाट डू यू सी? मैनी थिंग्स, ए रो ऑफ हाउस, ए लार्ज ट्री, ए स्मॉल प्लांट्स, पीपुल, बर्ड, एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ईच हाउस इन योर लोकेलिटी, ठीक है, रिमेन इट्स अलॉटेड प्लेस. द फ्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस रिमेन्स देयर itself. Birds keeps flying from one place to another place. Birds keeps flying one place to other place. Sorry. So there is disturbance in the scanner. Each houses in your locality, it's allow place the tree information. The tree your houses remains these itself. Birds keep flying from one place to another place. They may sit for a while on a tree top. People may sit or move from one place to another place. So we see there are two different type of object. These are the object which do not change its position and time are said to be at rest. देखो मैं इतना सारा रीड किया पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ एक जगह पे स्थिर है तो उसको हम बोलेंगे कि ये अभी रेस्ट में है, ठीक है. द ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम आर सेड टू बी इन मोशन. जैसे ही वो अपने जगह से आगे की ओर मूव करेगा, यानी लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा या अप या डाउन, जैसे ही उसका मूवमेंट होता है तो वी कैन से कि नाउ इट इज़ इन मोशन. तो आपको दो चीज़ समझने को मिला. एक तो रेस्ट, कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह पे स्थिर है, जैसे आप किसी जगह पे खड़े हो, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट ए प्लेस, दैट मीन्स यू आर इन ए रेस्ट, ठीक है. इफ़ यू आर स्टार्ट वॉकिंग, आप जैसे ही चलना शुरू करते हो, वंस यू स्टार्ट वॉकिंग, दैट मीन्स यू आर इन मोशन. द सेम ऑब्जेक्ट may be at rest at one movement and in motion at the other movements. Types of motion: slow and fast motion, ठीक है, स्लो एंड फास्ट मोशन. अब स्लो मोशन क्या होता है और फास्ट मोशन क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ए साइक्लिस्ट एंड ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए ऑन ए स्ट्रेट पाथ एट द सेम टाइम. आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड an observer record the distance traveled by both as under. The car has reaches a point which is 120 meter away end. The cyclist has reached a point which is only 40 meter away. Thus you observe that cycle is moving slower than the car because it covers less distance as compared to the car in the same time. वो कैसा होता है कि स्लो और फास्ट मोशन में अगर आप साइकिल चला रहे हो और कोई कार में बैठा हुआ है, तो दिस इज सिंपल कि आपकी साइकिल जो है वो स्लो चलेगी और कार फास्ट चलेगा. तो
स्लो और फास्ट मोशन यही होता है। द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि अगर साइकिल है तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चला रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपके घर से आप स्कूल आ रहे हो और द डिस्टेंस इज़ 2 किलोमीटर एंड यू आर कमिंग बाय बाइसाइकिल, आप साइकिल से आ रहे हो, तो जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर उसको चलने में आपको लगा है 10 मिनट्स, राइट, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। और अगर कार से आते हो तो लगता है 5 मिनट्स, बिकॉज कार इज रनिंग फास्टर देन बाइसिकल, ठीक है, साइकिल से ज़्यादा आपका कार फास्ट चल रहा है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि दोनों में स्पीड का क्या डिफरेंस है, यानी साइकिल कितने स्पीड में चल रहा है और कार कितनी स्पीड में चल रहा है, तो उसके लिए वी आर हैविंग वन फार्मूला, नीचे लिखा हुआ है स्पीड। अब देखो स्पीड के बारे में हम समझते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू डू सो। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि आप अपने घर से स्कूल के लिए आ रहे हो और उसका डिस्टेंस है कितना, 10 किलोमीटर्स, सो एज एग्जाम्पल, और 10 किलोमीटर्स आप 1 आवर में आते हो, ठीक है, तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 1 आवर, पर 1 आवर को हम क्या करेंगे 60 मिनट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा 10 डिवाइड बाई 60, जब 10 को 60 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0. आप उसके हिसाब से डिवाइड करके डेसिमल्स के हिसाब से आप निकाल लो। 10 मीटर को जब आप डिवाइड करोगे 60 से तो जो आएगा वो आपका साइकिल का एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। अब साइकिल का भी निकाल सकते हो, कार का भी निकाल सकते हो, किसी का भी अगर आपको स्पीड निकालना हो तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप जितने गए उसको फिर क्या करोगे आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में भी मेजर किया जाता है। ए स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए लो स्पीड वेयर एज ए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव हाई स्पीड। यानी कोई भी जो स्पीड है आपको खुद ही पता चल जाता है। अगर आप कार में बैठे हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, साइकिल चलाओगे तो उसकी स्पीड कम होगी। तो स्लो और फास्ट स्पीड तो हमको पता चल गया, रेस्ट और मोशन भी हमको पता चल गया, और स्पीड निकालने का भी हमको पता चल गया। अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस कवर, यानी जितना हमने, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, यानी हमारे घर से लेके हमारे स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम जितना हमको टाइम लगा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा स्पीड, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो मोशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform, ठीक है। मैं इसको फिर से रीड करता हूँ, आपको भी बार बार रीड करना होगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन आवर डेली लाइफ वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब एक ही जैसा स्पीड, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और
long duration of time if the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be the non uniform। ठीक है, यानी कि कोई कार है, वो एक जगह से स्टार्ट हुआ, उसको 25 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो कोई कार है, वो एक जगह से स्टार्ट हुआ तो थोड़े देर स्पीड में चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, तो उसका कैसा है, उसका जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, यानी उसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। जैसे आप यहाँ से अहमदाबाद के लिए जाते हो, ठीक है, यू स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अहमदाबाद, तो अगर आपकी गाड़ी आपके घर से चली, ठीक है, आप आधे रास्ते गए, बैठ के चाय पी रहे हैं, फिर कभी गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, कभी धीरे चला रहे हैं, तो आपका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो मोशन है वो समय के हिसाब से सही नहीं चल रहा है। अगर आपका मोशन टाइम के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से एक्यूरेट चल रहा है तो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे लाइन में चल रहा है, ठीक है, और सीधे लाइन में जब चल रहा है तो वो टाइम के साथ स्पीड मेंटेन कर रहा है, यानी 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर, 20 मिनट्स में 20 किलोमीटर, 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर। तो जब आप अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे आपके वाइट पेपर के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि यस 10 मिनट अगर होता है तो 10 किलोमीटर चलता है आपका कार, 20 मिनट होता है तो 20 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर होता है तो 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर चलता है। तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा आपका, अगर आप पॉइंट बना के ग्राफ बनाओगे तो वो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जैसी गति, एक जैसा मोशन, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। द मोशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, अब हम ट्रेन के बारे में जानते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए जो ट्रेन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ठीक है, द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि जो एक जैसा मोशन नहीं होता है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपको कोई पूछेगा कि अगर स्पीड एक जैसी नहीं है, मोशन एक जैसा नहीं है, तो हम उसको और किस चीज़ से बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो आप एक्सेलरेटेड मोशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक्टिविटी है छोटा सा जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, आप हमारे साथ स्टडी कीजिए, पढ़िए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक्टिविटी है छोटा सा, देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, देयर इज ए ग्राफ, यू सी, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, टाइम, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लिखा है टाइम। ठीक है, देयर इज ए एरो इंडिकेटेड दैट देयर इज ए टाइम, और जो वाई एक्सिस पे है उस पर लिखा हुआ है डिस्टेंस। अगर आपका टाइम 10 मिनट्स आप रखते हो, यहाँ पे देखो एक टेबल भी बना हुआ है जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 0, ठीक है, और डिस्टेंस लिखा है 0। ठीक है, तो जब टाइम 0 होगा और डिस्टेंस 0 होगा तो यानी कि आपका पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, सॉरी, आपका पॉइंट जो है वो वहाँ पे है। उसके बाद लिखा है 2, अब 2 सेकेंड, देखिए टाइम के ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना, 20 किलोमीटर, 3 सेकेंड में कितना, 30 किलोमीटर, 4 सेकेंड में 40 किलोमीटर, 5 सेकेंड में 50 किलोमीटर, ऐसे करके करके 10 मिनट्स में 100 किलोमीटर। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पूरा सीधा लाइन है, यानी कि जो व्हीकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का इंटरवल दोनों सेम है। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है इसमें। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 सेकेंड इजकल टू 10 - 0 यानी 10 मिनट्स। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड 20 - 10 यानी 10 मिनट्स। तो अगर आप इस तरीके से निकालोगे
तो आपको पता चलेगा कि सारे का जो इंटरवल्स है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो व्हीकल है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। गॉट द पॉइंट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि फाइंड दैट कार कवर 10 मीटर डिस्टेंस इन ईच 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, यानी कि हर उसका इंटरवल जो है ना वो 10 मिनट्स पे है। नाउ वी कम इन द सेकेंड, देयर इज ए प्रॉब्लम इन स्कैनर, सो यू आर गेटिंग दिस, सो डोंट वरी, आप टेक्स्ट बुक के थ्रू रीड कीजिए। हेंस द कार कवर इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड द मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे एक आपको बताया गया है, जो ग्राफ आप दिख रहा है कि इसमें जो एक्टिविटी हमने पहले किया है उसी टाइप का एक्टिविटी है, बट यहाँ पे कैसा है कि टाइम और डिस्टेंस का मैच नहीं हो पा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्टेंस। जब ये ग्राफ बनेगा तो इसमें कैसा है, टाइम है 0 तो डिस्टेंस है 0, वेरी गुड। टाइम है 5, डिस्टेंस 5। टाइम है 10 तो डिस्टेंस 8 है। टाइम 15 है तो डिस्टेंस कितना है, 10 है। अब आप जब इस ग्राफ को देखोगे, जैसे टाइम 20 है तो डिस्टेंस 15 है, टाइम 25 है तो डिस्टेंस 18 है, टाइम 30 है तो डिस्टेंस 21 है, टाइम 35 है तो डिस्टेंस 28 है। अब आपको कहीं से भी कोई मैच नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाले ग्राफ में आप देख रहे थे या पहले वाले टेबल में देख रहे थे कि टाइम और डिस्टेंस दोनों के इंटरवल सही चल रहे थे। अब जैसे इसमें आप करने के लिए जाओगे तो आपका जो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल टेढ़ा बनेगा। दिस इज इन ए कर्व स्टेट, जो पिक्चर में दिखा हुआ है। जब ये कर्व ग्राफ बनेगा तो दैट मीन्स कि दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यानी कोई ठिकाना ही नहीं है उसका स्पीड का। इन दैट केस यू कैन से दैट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको क्वेश्चंस में जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, प्लीज एक्सप्लेन थ्रू प्रॉपर ग्राफ, ठीक है। तो आपको घर पे एक ग्राफ पेपर लेकर के यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता ही होगा, आपने मैथ में स्टडी किया होगा। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर ए ग्राफ एट होम, और उसके अंदर जब आप ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल बी मोर हैप्पी टू अंडरस्टैंड दिस। टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट। The data clearly shows that the car travel unequal distance in the same time interval of 5 seconds. Thus the car is said to be in a non-uniform motion. Another example of non-uniform motion is freely falling body. Freely falling body जो है ये आपको फिजिक्स में यानी साइंस में हर जगह मिलेगा। When a ball is dropped from the roof of a house, यानी गेंद आपने आपके छत से नीचे की तरफ गिराया, ठीक है, फेंका नहीं, गिराया, यू आर नॉट पुटिंग फोर्स, it would be found that it cover unequal distance in equal interval of time, ठीक है। A distance time graph for non-uniform motion is a curved line which tells that the object is moving with a speed which is not constant. चलो now we go for a distance time graph when the object is stationary. स्टेशनरी का मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये अगर ऐसा ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना ही ऊपर ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसमें कैसा है, स्पीड 0 होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच स्टॉप मूविंग इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो उसके अंदर देखो यहाँ एक बना हुआ है, जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है, डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे है, और देखो एक पॉइंट बना हुआ है ए से बी तक का, जहाँ पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा और इसके अंदर 0 स्पीड होगी। तो आपको जब स्टेशनरी मोशन बताने का होगा, दैट टाइम यू नीड टू यूज दिस ग्राफ। चलो हम मेजरिंग स्पीड के बारे में देखते हैं कि अब हम स्पीड को मेजर कैसे करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर डियर, आई टेल यू, इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू टेक द इंटरेस्ट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। और आप सबको इसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इन लार्ज वे in 8th and 9th and 10th. So this is base for you, this is a basic concept for you to understand about this chapter, okay. So measuring speed, now we are going to measure the speed, कि किसी भी चीज़ का स्पीड कितना है। तो चलो पहले मैं टेक्स्ट बुक का कंटेंट पढ़ता हूँ। स्पीड कैन बी मेजर इन ए नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं स्पीड को पता करने का।
Most vehicles have a meter fitted in them that shows kilometer an hour written on one side. It is a speedometer that records the speed of the vehicle when it is running. मोस्ट ऑफ के पास कार होगा, मोस्ट ऑफ के पास व्हीकल्स होंगे यानी मोटर बाइक होगा। तो आप कार में जनरली बैठते हो तो जहाँ पे कार का स्टीयरिंग होता है वहाँ बगल में एक मीटर लगा होता है, उस पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। जैसे ही गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो ये मीटर घूमना शुरू हो जाता है और वो बताता है कि आपका व्हीकल कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, तो एज पर आरटीओ रूल्स ये बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का स्पीड 60 से नीचे होना चाहिए इन ए सिटी एरिया। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी जैसे ही देखते हैं कि 40 के ऊपर जा रहा है तो हम गाड़ी को स्लो कर देते हैं। तो ये जो एक मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो हमें बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ठीक है, दैट रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज रनिंग। देयर इज अनदर मीटर दैट रिकॉर्ड्स द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल। इट इज कॉल्ड ओडोमीटर। अब क्या होता है, कार में 2 मीटर लगे होते हैं, एक लगा होता है ओडोमीटर, और जब आप इसको ध्यान से देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक में, तो एक तो होता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है ओडोमीटर। ठीक है, लुक एट द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार और योर स्कूल बस। द स्पीड वुड बी 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर इन सिटी ट्रैफिक। दिस इज अ रूल्स दैट यू कैन मेंटेन योर व्हीकल। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर मीन्स, देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स किलोमीटर इज डिवाइडेड बाई आवर, राइट, और 40 किलोमीटर पर आवर इन सिटी ट्रैफिक। ठीक है, a speed of 40 kilometer per hour means that bus cover a distance of 40 kilometer in 1 hour. However, you must have also realized that the speed of a vehicle does not remain constant. Sometimes it becomes slow due to heavy traffic and sometimes fast when the traffic is less and road is smooth. So we often use the term average speed. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आप कार खरीदने के लिए जाते हो, बाइक खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या बोलते हो, इस गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना है। दिस वर्ड वी आर यूजिंग फॉर वाइल परचेजिंग द व्हीकल। और कोई भी आदमी आपको पूछता है, अच्छा गाड़ी लिया आपने, ओहो अच्छा इसका एवरेज कितना है, तो हम एवरेज, हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज, यानी कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और किस स्पीड पे चली। तो हम लोग क्या होता है जनरली बोलते हैं इसका 40 का एवरेज आ रहा है, इसका 30 का एवरेज आ रहा है। यानी हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ये 40 किलोमीटर चलता है। जैसे नॉर्मली कार है, एसी कार है, तो उसमें सब गाड़ियों का अलग अलग एवरेज आता है। जैसे वैगनआर है तो उसमें अगर एसी पे गाड़ी चलती है, एयर कंडीशन आपका गाड़ी में शुरू है और आप चला रहे हो, तो उसका जो एवरेज आता है उसमें आपको 2 किलोमीटर माइनस रखना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एवरेज स्पीड। जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो आप को कोई पूछता है तो आप बोल सकते हो कि ये 20 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। ठीक है, ये 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता है। जैसे ट्रक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो 1 लीटर पेट्रोल में 2 किलोमीटर ही चलता है। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एवरेज है वो, जैसे आप कहीं पे लंबे टूर पे जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल 300 किलोमीटर्स, तो क्या है, रास्ते ख़राब हैं, गड्ढे हैं, आपकी गाड़ी का जो टायर है उसका एयर प्रेशर बराबर नहीं है, आपकी गाड़ी का जो इंजन का फंक्शन है वो ठीक नहीं है, तो उससे भी आपका एवरेज इफेक्टेड होता है। तो उसके लिए हम लोग गाड़ी को सर्विस स्टेशन में ले जाके सर्विसिंग कराते हैं, जहाँ पे कि मैकेनिक्स वगैरह उस गाड़ी को ठीक ठाक करते हैं, और हम कंप्लेन ये लिखाते हैं कि इसका एवरेज ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि स्पीड इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको स्पीड कैसे निकालना है, तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो पहले भी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है हम वो लिखेंगे, यानी अगर 200 किलोमीटर हम गए हैं तो 200 किलोमीटर लिखेंगे। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर इन किलोमीटर। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन मीटर बाय
मल्टीप्लाइंग 1000, ठीक है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमको निकालना हो तो वी कैन गो थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी स्पीड के नीचे अगर आप 1 लिखोगे तो 1 मल्टीप्लाई थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल एंड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमको टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे हमने टाइम टेकन बाहर ले लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय स्पीड। तो हम क्या है, इस फार्मूला से स्पीड भी निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें 3 चीज़ें हैं, अगर 2 चीज़ पता होगा तो तीसरा निकल जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस पता होगा और समय कितना लगा पता होगा तो आप स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है, स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, और आपको अगर टाइम निकालना है, डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम निकाल सकते हो। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस फार्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। आपको ये लर्न करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नाउ एक एक्टिविटी है विच यू कैन ट्राई एंड डू एट योर होम, राइट, और देयर इज ए स्मॉल सम, आप इसको घर में रफ बुक पे बनाइए और अंडरस्टैंड कीजिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल मी। फाइंड द स्पीड ऑफ ए कार दैट ट्रेवल 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 450 किलोमीटर कार आपकी चली है और कितने देर में, 5 आवर्स में। तो आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम। स्पीड है 450 किलोमीटर आपका जो चला है, डिवाइड बाई 5 आवर्स। अब 5 से 450 को कट कर दो तो 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखो है आपका, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टू कवर ए डिस्टेंस 60 मीटर। अब इसमें भी ऐसा ही है कि स्पीड आपको पता है 12 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस 60 मीटर है, टाइम निकालना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप टाइम भी निकाल सकते हो, तो टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड, तो 60 मीटर डिवाइड बाई 12 मीटर पर सेकेंड। तो जब 12 से 60 में डिवाइड करोगे तो विल गेट 5 सेकेंड। तो ये आप रफ बुक में बनाओ, फेयर बुक में भी लिखो, ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, स्पीड ऑफ सम एनिमल्स है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ सम एनिमल्स है, सम एनिमल्स मूव स्लोली एंड हैव लो स्पीड, whereas other animals can run very fast and they can have high speed. The maximum speed which can be attained by some of the animals are given below. अब देखो, मैक्सिमम स्पीड विच सम एनिमल्स कैन अटेन, अब एक ये जनरल नॉलेज की चीज़ है, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एज ए इन साइंस। तो स्नेल है तो उसका ये है, टोर्टोइज है, ह्यूमन वॉकिंग है, माउस है 11 किलोमीटर है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में माउस जो है वो 11 किलोमीटर चला जाएगा। स्क्वायरल है उसका स्पीड है 90, ब्लू फिश है उसका है 40, ह्यूमन स्पाइडर है, रैबिट है, चीताज है एंड फाल्कन, ठीक है, ये फास्ट फ्लाइंग बर्ड होता है फाल्कन। तो जो हमारे ग्राउंड लेवल के जो एनिमल्स होते हैं उसमें चीता का स्पीड सबसे ज़्यादा है 112 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो चीता है आपका वो 112 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तो ये था। अब हम टाइम है तो टाइम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल अस, ओके।